हे एवरीवन, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने वीडियो देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है। बट मुझे बताना है कि मेरे पास कोई भी वाईफाई कनेक्शन नहीं है जिससे मैं 1 सेकंड में इतनी लंबी वीडियो अपलोड कर दूं। मेरे पास डाटा है और मैं डाटा से ही वीडियो अपलोड करती हूँ, और एक वीडियो की लेंथ जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से 1 GB नेट लग जाता है। बट मेरे को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को अपनी स्टडीज़ में भी काम देना पड़ता है। उसी डाटे से जो मैं भराती हूँ उसी से मुझे अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी पड़ती है और वीडियो भी मेक करनी पड़ती है। मैं कोशिश कर रही हूँ वाईफाई के लिए, बट अभी हुआ नहीं है। इसलिए स्टोरी जो मैं बना भी देती हूँ उसे जब अपलोड करती हूँ तो उसे उसे अपलोड होने में ही 2 दिन लग जाते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। गाइस प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो, और मैं कोशिश करूँगी पहले की तरह रेगुलर होने के लिए, क्योंकि मेरी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है और छुपते छुपाते वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरे घर में किसी को भी ये आइडिया नहीं है कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। कहते हैं ना, लोगों की चोरी जल्दी पकड़ी चली जाती है, और मैंने भी डिसाइड नहीं किया है कि मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी कि मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं उस पोजीशन तक पहुँच जाऊँ जहाँ तक मैं बता सकूंगी। हाँ, मेरे घर वाले बोलेंगे कि हाँ एक पोजीशन है, चलो कोई नहीं, बना सकते हो। बट अभी मेरी उतनी पोजीशन नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ। एनीवेज, मैं वीडियो में चलती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें करने लगी हूँ। चांग अपने रूम में अपने लिए रेडी हो रहा होता है, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी का आज फर्स्ट डे होता है। बट उसकी आइज़ में इतने ज़्यादा स्लीपिंग होती है कि वो अपनी नींद को बिल्कुल भी तोड़ नहीं पा रहा होता है, और वो नींद में ही अपने बैग को पैक कर रहा होता है। तभी मिसेस केम आती है और चांग के फोरहेड पे सोली स्लैप मारती है, और वो कहती है कि हर बच्चे को रेगुलर फर्स्ट डे कॉलेज का इतना एक्साइटेड होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा नॉर्मली डे नहीं जाता है, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, और तुम तो ऐसे हो। त्योंग, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम मेरी ही सन हो ना। त्योंग अपने फोरहेड को रफ करते हुए कहता है कि मॉम, कॉलेज ही तो है, जैसे स्कूल जाता है वैसे कॉलेज भी जाएगा, क्यों आप मुझे मेरी नींद में भी डिस्टर्ब करने लगती हो। इस बार मिसेस किम त्योंग के ईयर के पास चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम भी अपने यूंग की तरह ही हो। शुगा भी सारा दिन सोता रहता है और तुम भी सारा दिन सोते ही रहते हो। जाओ, फर्स्ट डे अगर यूनिवर्सिटी में लेट हो गए ना, सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा तुम्हारा। जाओ जल्दी। त्योंग अपने बैग को सोली पैक करने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट को खाने के बाद। मिसेस किम त्योंग के रूम से जा ही रहे थे, मिस्टर किम कहते हैं कि मैं तो त्योंग का बैग पैक कर देता, तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी। इस बार मिसेस किम अपने एंगर आइज के साथ मिस्टर किम को देखती हैं और वो चिल्लाते हुए कहती हैं कि मुझे तो लगता ही नहीं वो दोनों बच्चे मेरे हैं, तुम्हारी तरह सारा दिन सोते हैं। बाप तो है निकम्मा और बच्चों को भी निकम्मा बना रखा है। और ये कह के मिसेस किम किचन में चली जाती हैं फूड मेक करने के लिए, और मिस्टर किम सुन पा रहे होते हैं कि किचन से बहुत जोर जोर से बर्तन की आवाज़ आ रही होती है दूध पटकने की। तो वो चुपचाप जाते हैं किचन की ओर, और वो चुपचाप किचन में जब नोटिस करते हैं तो वो देखते हैं मिसेस किम बड़बड़ा रही होती है और वो इधर से इधर खाने को पटक रही होती हैं। जो देखने के बाद मिस्टर किम अपने मन में ही सोचते हैं कि आज शायद ज़्यादा ही पारा हाई हो चुका है, इसलिए डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं है। मैं जाता हूँ शुगा के पास, उसको उठाता हूँ, वरना आज वो भी गया। त्योंग यूनिवर्सिटी जैसे ही पहुंचता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी थी और इतनी ज़्यादा जगह लेके थी। तो त्योंग अपने मन में सोचता है कि ऐसे तो मेरे 4 तरह के स्कूल आ जाएगी, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है ये। त्योंग यूनिवर्सिटी के अंदर जा ही रहा होता है, तभी उसे किसी का धक्का लगता है जिसकी वजह से वो गिरने वाला होता है। बट वो एक पर्सन के ऊपर गिर जाता है और उसका फोरहेड उस पर्सन के चेस्ट के अराउंड लग जाता है, और वो उस पर्सन की ओर फेस देखने वाला होता है। तभी वो पर्सन से धक्का दे देता है और वहाँ से अपनी ड्रेस को साफ करते हुए चले जाता है। और त्योंग अपने बैक में बहुत ज़्यादा पेन पाता है, क्योंकि वो पर्सन ने उसे बहुत ज़ोर से धक्का दिया था। त्योंग खड़े होकर उस पर्सन की ओर देखने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे एक और बॉय आ जाता है और वो त्योंग की हेल्प करता है और उसे खड़ा करता है। त्योंग अपनी ड्रेस को रफ करते हुए उस पर्सन की ओर देखता है, तो वो पर्सन कहता है अपनी काम वॉइस में कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। त्योंग एक सॉफ्टली स्माइल देता है और उससे कहता है कि नो, यूँ मुझे लगी नहीं। जो सुनने के बाद जिमिन अपनी सॉफ्टली स्माइल के साथ पूछता है तो कौन से ईयर में। जो सुनने के बाद त्योंग बताता है कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तभी जिमिन बताता है कि वो सेकंड ईयर में है, बट उसे यूं बोलने की जरूरत नहीं है, उसका नाम पाक जिमिन है, वो चाहे तो उसे जिमिन बुला सकता है। जो सुनने के बाद त्योंग भी उसे बताता है कि उसका नाम किम त्योंग है, वो प्यार से उसे ते बुला सकता है। जो सुनने के बाद उन दोनों के फेस पे एक स्माइल होती है और जिमिन उसे लेके अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाता है और पूरा यूनिवर्सिटी दिखाता है। बट त्योंग इन सब बातों में उस पर्सन के बारे में भूल जाता है, और वो उन दोनों की क्लास खत्म हो जाती है। जिमिन त्योंग को पार्किंग एरिया में खड़े होने के लिए कहता है और उससे कहता है कि वो अपनी कार लेके आ रहा है, वो त्योंग को भी उसके घर छोड़ देगा। त्योंग ने बहुत ज़्यादा मना किया होता है, बट जिमिन बिल्कुल भी नहीं मानता है, इसलिए त्योंग चुपचाप जिमिन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। त्योंग अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा रहा होता है, और तभी उसके सामने से कार आ जाती है, जो देखने के बाद त्योंग घबरा जाता है और उसके हैंड से उसकी आइसक्रीम गिर जाती है, और त्योंग के माउथ में जो आइसक्रीम का पीस होता है वो उसके गले में अटक जाता है, जिसकी वजह से त्योंग जोर जोर से खांसने लगता है। तभी वो
देखता है उस कार के सामने से एक विंडो नीचे आती है और एक हैंड में रुमाल और चावल होता है और पानी की बोतल होती है और वो उसे दे देता है, जो देखने के बाद त्योंग शॉक होता है। और वो जैसे ही उन दोनों को अपने हैंड में पकड़ता है तो वो उस पर्सन के हैंड में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब टैटूज देखता है, बट वो उस पर नोटिस नहीं करता है क्योंकि त्योंग के गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और वो फटाफट से उस पानी को पी लेता है और जैसे त्योंग उस कार की ओर देखता है तो वो देखता है वहाँ से वो कार जा चुकी होती है, जो देखने के बाद त्योंग और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसके साथ आज सुबह से यूनिवर्सिटी में क्या क्या हो रहा है। त्योंग आसपास नोटिस करता है तो वो देखता है कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स त्योंग की ओर बहुत ज़्यादा अजीब आई से देख रहे होते हैं। तभी त्योंग को अपनी शोल्डर पे किसी के हैंड फील होते हैं, तो देखने के बाद त्योंग अचानक से पीछे टर्न होता है तो वो जिमिन को देखता है और जिमिन उसको इतना ज़्यादा कंफ्यूज और सभी स्टूडेंट्स को त्योंग की तरह इस तरह से नोटिस करते हुए देख के वो त्योंग से पूछता है कि त्योंग क्या हुआ है, जो सुनने के बाद त्योंग थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था वो जिमिन को बताता है। तभी जिमिन उससे कहता है शायद वो जेके प्रोफेसर होंगे, शायद से ऐसा ही हो सकता है क्योंकि ऐसी कार तो उन्हीं की है। जेके प्रोफेसर, ये कौन है जिमिन यूं? आई डोंट नो, बट मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये हमारे कॉलेज के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोफेसर हैं और ये बहुत कम ही स्टूडेंट्स की क्लास लेते हैं क्योंकि इनकी फर्स्ट क्लास में कोई भी पढ़ नहीं पाता है। तभी त्योंग कहता है कि और भी कुछ बताइए ना, जो सुनने के बाद जिमिन हंसते हुए कहता है कि तुम कार में बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जो सुनने के बाद त्योंग चुपचाप जाके कार में बैठ जाता है और जिमिन कार ड्राइव करके जाने लगता है। पर त्योंग और जिमिन ये बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते कि किसी की डार्क आइज त्योंग के फेस के अराउंड ही होती है। जिमिन त्योंग से पूछता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी का पूरा प्लान क्या था, जो सुनने के बाद त्योंग हंसते हुए बताता है कि जब वो छोटा था तब से उसका ड्रीम था कि वो यूनिवर्सिटी में आके स्टडीज़ करे, बट जब वो लास्ट ईयर में पहुंचे स्कूल में 12th उसने जब पास की तब उसे अपनी स्कूल की बहुत ज़्यादा याद आई और उसे ये पता चल गया कि सब हिसाब से सब जगह एक जैसी नहीं होती है और सब चीज़ों के साथ एक जैसा लगाव कभी नहीं हो सकता है। तभी त्योंग कहता है कि आप मेरे बारे में छोड़िए, आप जंगकुक सर के बारे में बता रहे थे, प्लीज़ बताइए। तो जिमिन इस बार कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें जंगकुक सर के बारे में जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों? जो सुनने के बाद त्योंग कुछ भी नहीं कहता और वो कहता है कि ऐसे पूरा कॉलेज इतने मिस्टीरियस तरीके से देख रहा था, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। जिमिन त्योंग को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है जंगकुक सर के बारे में, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की कभी क्लास नहीं लेते हैं और उनके साथ कोई क्लास लेने वैसे भी चाहता नहीं है, तो शायद तुम्हारा उनके साथ कभी भी पाला नहीं होगा और तुमने तो कभी उनका फेस भी नहीं देखा है, इस वजह से तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे त्योंग शायद तुम्हारा घर आ गया है। ये कहने के बाद त्योंग कार के बाहर देखता है और वो देखता है सच में उसका घर आ गया और वो कार से उतरता है। तभी वो देखता है कि वहाँ से उसका शुगा यूं आ रहा होता है। तभी वो अपने यूं को हाई करता है और शुगा उस कार में जो बॉय होता है उसके फेस की ओर देख रहा होता है। जिमिन शुगा को देखने के बाद शॉक हो जाता है और वो फटाफट कार से निकलता है और वो कार से निकलने के बाद शुगा को जैसे ही हक करने ही वाला होता है तभी शुगा त्योंग को अपने सामने ले आता है और जिमिन त्योंग को हक कर लेता है, जिस वजह से त्योंग कंफ्यूज होता है और जिमिन कहता है शुगा तुम यहाँ पे, मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा हूँ। इस बार शुगा अपनी आइज को रोल कर लेता है और वहाँ से त्योंग को कहता है कि त्योंग तुम कितने अजीब अजीब फ्रेंड्स बनाते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मॉम को बता देना। प्लीज़ शुगा मेरी बात तो सुनो, उस दिन वो सब प्रैंक था बट सीरियसली मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो शुगा प्लीज़। बट शुगा किसी की कोई भी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चले जाता है अपने बाइक में बैठने के बाद। त्योंग जिमिन से कहता है जिमिन यूं आइए ओके, जो सुनने के बाद त्योंग के फेस की ओर जिमिन देखता है और अपने से सोली हाँ में लाता है और वो कुछ कहने वाला होता है। तभी जिमिन से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कल कॉलेज में बता दूंगा, अभी मुझे जाना होगा। ठीक है कि जिमिन अपने कार में बैठने के बाद वहाँ से चले जाता है और त्योंग भी वहाँ से अपने मेंशन में चले जाता है। मेंशन में जाने के बाद त्योंग अपने डैड के पास जाने के बाद सारी बातें करने लगता है, जो देखने के बाद मिसेस किम अपनी आइज को रोल कर लेते हैं और वो कहते हैं कि बाप बेटे फिर से एक साथ बैठ गए हैं, अब इनकी बातें कितनी देर तक चलने वाली वो तो कोई भी नहीं जानता है। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में जब त्योंग जाता है तब वो लाइब्रेरी से जा ही रहा होता है, तभी उसे एक स्मेल आती है जिससे त्योंग को लगती है उसने शायद कहीं ना कहीं इस स्मेल को पहले भी फील किया और त्योंग उस स्मेल की ही ओर जाने लगता है और उसे तभी याद आता है कि कल जो उसके प्रोफेसर ने उसे रुमाल दिया था उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है और त्योंग के अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है कि उसे पता ही करना है कि आखिर ये कौन से जेके सर हैं जो कि इतने ज़्यादा रूड है और उनके बारे में सारे स्टूडेंट्स बात करते हैं। त्योंग उस स्मेल के पीछे जाने लगता है क्योंकि वो स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और त्योंग को पता है ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा महंगा आता है, जिसकी वजह से इसकी एक ही बूंद बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होती है जो कि आसपास की जगहों को बहुत ज़्यादा फैला देती है। क्योंकि त्योंग को
परफ्यूम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बट त्योंग सभी रूम्स को चेक करता है बट उसे वहाँ कोई भी स्मेल वाला पर्सन नहीं मिलता है, बट वो स्मेल भी आ रही होती है। त्योंग लास्ट केबिन में जाता है तो वो देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, बट उस रूम से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल स्मेल आ रही होती है। इसलिए त्योंग वहाँ पे जाता ही है तो वो देखता है टेबल पे एक रुमाल रखा होता है और उस पर बहुत ज़्यादा ही परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जो देखने के बाद त्योंग अपनी फोरहेड पे स्लैप मारता है और वो कहता है कि शायद वो पागल हो चुका है। और ये क्या कि त्योंग वहाँ से चले जाता है। जैसे त्योंग केबिन को बंद करता है तभी वहाँ से एक पर्सन निकल के आ जाता है और उसके फेस पे एक बहुत ज़्यादा ही डेविल स्माइल होती है। और वो पर्सन कहता है कि अब टाइम आ चुका है तुम्हारे सामने माय डियर बेबी बॉय मुझे आने का। ये कह के जंकुक वहाँ से चले जाता है। त्योंग अपने रूम में पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि जे नाम के जो प्रोफेसर है वो आज उनकी क्लास लेने वाले हैं, जिसकी वजह से पूरी क्लास के हर स्टूडेंट की हालत ख़राब है। और त्योंग के रूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं और वो सभी चेक कर रहे होते हैं कि वो लोग हिस्ट्री की बुक लाए तो है ना, क्योंकि अगर जंकुक को पता चला उनमें से कोई भी एक हिस्ट्री की बुक नहीं लाया तो पूरी क्लास को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक बॉय एंट्री करता है, जो देखने के बाद सभी स्टूडेंट्स से बो डाउन करते हैं। तो त्योंग भी चुपचाप से खड़े होकर उस पर्सन को बो डाउन करता है और वो पर्सन अपनी फेस से मास्क हटा देता है, जो देखने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा शॉक होता है और वो अपने मन में कहता है कि वाओ कितना ज़्यादा हैंडसम है, इसकी फेस में कितनी ज़्यादा बनी स्माइल है। और सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये कितना ज़्यादा डेंजर है। आई डोंट नो बट ये डेंजर नहीं है। बट सभी प्रोफेसर्स को क्या, ये सभी हैंडसम बॉय को क्या हाइट में या उम्र में बड़ा ही होना होता है? अगर कोई मेरी उम्र का होता तो मैं इसके साथ रिलेशनशिप करता। क्या है यार। जब त्योंग सब सोच ही रहा होता है तब इसको अपने फोrehead पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो अपने ध्यान में आ जाता है और वो डेस्क पे देखता है कि चौक गिरी होती है। तभी जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम्हें यहाँ पे इस स्टडीज़ में ध्यान देने के लिए कहा है, किसी और चीज़ में नहीं। अगर रिलेशनशिप में ध्यान देना है तो वो घर पे जाके देना, यहाँ आप स्टडीज़ करने आते हो तो स्टडीज़ किया करो। ये सुनने के बाद त्योंग का फेस पूरा बंदर जैसा हो जाता है और वो अपने मन में ही कहता है कि हैंडसम होने से क्या होता है, बातें करने की तो कोई भी तमीज़ नहीं है, सही इसकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस बार जंकुक त्योंग के सामने आ जाता है और वो कहता है कि बातें क्यों नहीं कर रहे हो, मम्मी का जबान नहीं है। त्योंग जंकुक कहता है कि सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी स्टडीज़ में ही कुछ प्रॉब्लम होगी। और जंकुक वहाँ से चले जाता है और ऐसे डेज बीतने लगते हैं। ऑलमोस्ट 2 मंथ हो जाते हैं त्योंग को यूनिवर्सिटी में और उसे हमेशा ही जंकुक की कोई ना कोई डांटें सुननी पड़ती है। बट त्योंग को कभी कभार ये अच्छा भी लगता है कि सच में जंकुक उस पर ही ध्यान देता है पूरी क्लास में छोड़ के। और आज त्योंग बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और उसके डैड ने कहा था कि शायद उसका ड्राइवर नहीं आ पाएगा, वो ध्यान से घर आ जाए। जो सुनने के बाद त्योंग ने सिर हाथ तो हिला दिया था बट उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही होती है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक कार आ जाती है और उस कार में से एक बॉय निकलते हुए कहता है, ड्राइवर निकलते हुए कहता है कि सर आपको अगर जाना है तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। तो सुनने के बाद त्योंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे फ्री की लिफ्ट मिल जाएगी, उसके पैसे बच जाएंगे। इसलिए त्योंग चुपचाप उस कार के अंदर जाके बैठ जाता है और वो कार की दूसरी साइड देखते हुए पूरी तरह से शॉक हो जाता है और थोड़ा कार की ओर पुश होता है, जिसकी वजह से उसे कार की विंडो बहुत जोर से लग जाती है। और वो कहता है सर आप प्लीज़ सॉरी, मैं जाता हूँ। जो कह के त्योंग निकलने ही वाला होता है और जंकुक उसके हैंड को पकड़ लेता है और फिर कहता है अगर एक बार कार के अंदर बैठ गया तो चुपचाप बैठ के अपने घर जाओ। सुनने के बाद ड्राइवर भी कार को ड्राइव करने लगता है और त्योंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और अपने दोनों फिंगर से एक दूसरे के साथ टच करते हुए खेल रहा होता है और जंकुक ये बहुत ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर पा रहा होता है। बट जंकुक त्योंग से पूरे रास्ते कुछ भी नहीं कहता है और त्योंग जैसे ही नोटिस करता है कि उसका घर आ चुका है तो त्योंग एक बार में ही कार से निकल के घर में भाग जाता है। जो देखने के बाद जंकुक के फेस पे एक फनी स्माइल होती है और जंकुक भी वहाँ से चले जाता है। ऐसे 3 डेज और बीत जाते हैं। जंकुक आज त्योंग को बहुत ज़्यादा डांटता है और उसकी पूरी क्लास को बहुत ज़्यादा पनिश करता है क्योंकि कोई भी टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं लाया होता है। और जंकुक ने ये सबको पनिश किया होता है कि सभी बच्चे ग्राउंड में चुपचाप खड़े रहेंगे, वो भी 2 आवर्स तक। जो सुनने के बाद सभी शॉक होते हैं बट कोई भी जंकुक के आगे कुछ कह नहीं सकता है और त्योंग भी ये नहीं कह सकता है कि वो खड़े नहीं हो सकता है। इसलिए त्योंग भी चुपचाप जाके खड़े होता है। उसके पैर में बहुत ज़्यादा पेन होता है बट जैसे तैसे 2 आवर्स खत्म हो जाते हैं। बट 2 आवर्स खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट जैसे ही जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि कुछ गिरने की आवाज़ आई है। तो सारे स्टूडेंट एक साथ जैसे पीछे टर्न होते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे त्योंग सेंसलेस होकर पड़ा होता है। और त्योंग की जब आइज़ खुलती है तो वो देखता है कि वो कॉलेज की क्लिनिक में होता है और उसके सामने जंकुक बैठा होता है और 2-4 और भी स्टूडेंट्स होते हैं। तभी डॉक्टर उन्हें बताते हैं पेशेंट को तो पता होगा कि उनको
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सनलाइट में ज़्यादा देर खड़े होने तक, तो उन्हें ज़्यादा देर खड़े ही नहीं होना चाहिए था। इस वजह से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और उन्हें वो शायद खाने में भी हेल्दी नहीं खाते हैं। यू नो व्हाट, उन्हें मिल्क खाना चाहिए, हेल्दी फ्रूट्स खाने चाहिए, सलाद खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, बट उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। इस वजह से ये और ज़्यादा वीक हो चुके हैं और सेंसलेस इसी वजह से हो गए थे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्योंग घर जाने के बाद जानता है कि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है उसके अंकल पे, क्योंकि उसके अंकल त्योंग के लिए वेडिंग के लिए प्रपोजल लाए हैं, बट त्योंग की फैमिली को बिल्कुल भी वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि वो पर्सन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का और त्योंग अभी भी 19 ईयर्स का ही है। जिससे कि हम उसके अंकल को त्योंग के अंकल को कहते हैं कि मैं ऐसे शादी नहीं करा सकता हूँ अपने सन की। वो बॉय कितना ज़्यादा बड़ा है त्योंग से, त्योंग 19 का ही है और वो सन ऑलमोस्ट 13 का है। पैसे वाला घर होने का मतलब नहीं होता है, पैसे हमारे पास भी है, हमारे लिए हमारा सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे किसी के हाथ में हम ऐसे नहीं दे सकते त्योंग को। बट भाई वो लड़का बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा हमारे त्योंग का, और वो भी एक प्रोफेसर है, पढ़ाई में भी त्योंग का बहुत ज़्यादा ध्यान होगा। मेरा सन पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ेगा, वो मेरा बिजनेस संभाल सकता है, बट मैं उसकी शादी इस तरह से नहीं करा सकता हूँ। और ये क्या कि मिस्टर के वहाँ से चले जाते हैं, बट त्योंग इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपने रूम में चले जाता है। और त्योंग को लगता है कि शायद उसकी फैमिली उसके बड़े भाई की शादी के बारे में बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट जब त्योंग यूनिवर्सिटी में जाता है तब कोई एक हैंकी से त्योंग के माउथ के अराउंड ग्रैब करता है, जिसकी वजह से त्योंग बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है, बट वो उसे छूटने की कोशिश करता है, बट त्योंग बिल्कुल भी जीत नहीं पाता है और त्योंग सेंसलेस हो जाता है। त्योंग की जब आइस खुलती है तो वो अपने आप को कोर्ट में देखता है। कोर्ट में देखने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने सामने वाले पर्सन को देख के और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि सर आप। तभी जंगकुक त्योंग के सामने एक पेपर देता है, जिस पेपर को त्योंग जब साफ साफ ध्यान देता है तब उसे पता चलता है ये वेडिंग पेपर है। तभी त्योंग उस पेपर को जंगकुक के हैंड में वापस कर देता है और कहता है कि सर ये क्या है। बट जंगकुक बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती करता है त्योंग के साथ और उससे वो पेपर साइन करवा लेता है और जंगकुक और त्योंग दोनों की वेडिंग हो जाती है। त्योंग बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो कहता है कि सर ये आपने क्या किया है। त्योंग को के चीक को जंगकुक बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब करता है और उससे कहता है कि तुम अपनी फैमिली मेंबर से कहोगे कि ये वेडिंग तुम्हारी मर्जी से हुई है। यही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और त्योंग अपने ट्विन सन्स को कहते हैं कि बस बहुत ज़्यादा हो गया, इसके आगे मुझे कोई भी स्टोरी नहीं सुनानी। जो सुनने के बाद त्योंग के ट्विन सन्स कहते हैं नो मॉम, अभी तो स्टोरी का एंड आया था, आपने एंड तो बताया नहीं कि आगे डैड ने क्या किया था। जो सुनने के बाद त्योंग हंसते हुए कहता है कि उसके बाद तुम्हारे डैड ने हमारी फैमिली से बात की थी, बट मेरी फैमिली बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और तुम्हारे डैड को उन्होंने बहुत ज़्यादा डांटा था, बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा बोला था और मेरे युग में तो तुम्हारे डैड को स्लैप भी मारा था। जो सुनने के बाद तियान कहता है तो मॉम डैड आपको अपने साथ ले आए थे। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि तुम्हारे डैड तो मुझे वापस मेरे घर ही जाने नहीं दे रहे थे, उन्होंने तो उनको मेरे पेरेंट्स को कॉल किया था, उसकी वजह से जंगकुक वहाँ पे जब गए थे तब जंगकुक को ये सब सुनना पड़ा था। और जब मैं यहाँ आई थी तब मुझे पता चला था कि जंगकुक मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने जब मुझे फर्स्ट डे देखा था तब से वो मुझसे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और मुझे ये सब हमारे जिमिन अंकल ने बताया था कि जंगकुक तुम्हारे डैड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें जब पता चला था कि मेरी फैमिली मेरी वेडिंग के लिए बॉयज़ देख रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और उन्होंने मुझसे फोर्सफुली शादी की थी। बट तुम्हारे डैड ने मेरी फैमिली को हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए वेडिंग प्रपोजल भेजा था, बट मेरे फैमिली वाले ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से जंगकुक को ये स्टेप उठाना पड़ा। और मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक थी कि तुम्हारे डैड को मुझसे इतना ज़्यादा कब प्यार हो गया और हम दोनों की वेडिंग हो गई। और धीरे धीरे जब मैंने तुम्हारे डैड को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तब मुझे भी उनसे सोली सोली प्यार हो ही गया था। सच में मम्मा आपकी और डैड की स्टोरी तो बहुत ज़्यादा ही अजीब सी है, इतनी मिस्टीरियस स्टोरी है। सच में ऐसा रियल लाइफ में होता है बेबीज? ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, बट बहुत कम लोगों के साथ होता है जिनकी लाइफ में सच में एक के ड्रामा की तरह उनकी रियल लाइफ चली जाती है। उनकी लाइफ में बहुत सारे पर्सन्स आते हैं, बहुत ज़्यादा पर्सन्स चले जाते हैं, बट कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो उनकी लाइफ में हमेशा के लिए रह जाते हैं। तुम दोनों जब बड़े हो जाओगे तब तुम दोनों की लाइफ में कोई पर्सन ज़रूर ऐसा आएगा। अब तुम सो जाओ वरना तुम्हारे डैड अब अपने रूम से बाहर आके तुम दोनों को डांट लगाएंगे। जो सुनने के बाद वो दोनों अपनी आइज़ को बंद कर लेते हैं। त्योंग थोड़ी देर वहीं पे बैठा रहता है और उनके फोरहेड को सॉफ्टली रब कर रहा होता है। और जब वो दोनों सो जाते हैं तब त्योंग उन दोनों के फोरहेड पे किस करने के बाद रूम से बाहर चले जाता है और जैसे ही वो सोली रूम के डोर को लॉक करता है तो वो देखता है किसी ने उसे टाइटली पीछे से हक कर लिया, बट वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि वो जानता है वो जंगकुक के अलावा कोई भी नहीं हो सकता है।
जंकुक जंग को ब्राइडल स्टाइल में खुद में कैरी कर लेता है, जिस देखने के बाद जंग बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है। बट वो अपने हैंड को जंकुक के नेक के अराउंड ग्रैब कर लेता है और अपने फेस को जंकुक के चेस्ट में छुपा लेता है और वो चुपचाप जंकुक के साथ रूम में चले जाता है। रूम में जाने के बाद जंग को जंकुक सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और अपने काम वॉइस में कहता है कि तुम इतनी देर से क्या बातें कर रहे थे बच्चों से कि तुम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। कुछ नहीं, किसी ओल्ड पर्सन की लव स्टोरी सुना रहा था, जो सुनने के बाद जंकुक अपनी आइज को रोल कर लेता है और वो कहता है कि आज रात को बताता हूँ कि ओल्ड पर्सन कौन है। और जंकुक बिना त्योंग को वार्निंग किए उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख लेता है और बहुत ही ज़्यादा हार्शली उसको मूव करने लगता है और सोले सोले त्योंग और जंकुक एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। सीरियसली मैं बोलूँ तो मैंने इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनाने का सोचा था और इस स्टोरी के बहुत से पार्ट्स मैंने कट कर दिए क्योंकि इस स्टोरी में आगे भी बहुत कुछ बताना था, बट मैं बता नहीं पा रही क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि आवाज़ क्यों ख़राब हो गई है। बार बार दवाइयाँ खा रही हूँ बट असर नहीं कर रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ वाईफाई के लिए, बट मुझे अपनी फैमिली को कोई रीज़न तो बताना होगा। मेरी फैमिली कहती है कि हमने इतना डाटा तो तुम स्टडीज़ के लिए काम ही आ जाता है तुम्हारा, तो तुम्हें वाईफाई की क्या ज़रूरत है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक मेरी यूट्यूब में कोई ढंग की पोजीशन नहीं हो जाती है, ढंग की मतलब अच्छी सी कि हाँ मेरी वीडियोस में ढंग के व्यूज़ वॉच सब अच्छे से आने लगे, तो मैं अपनी फैमिली को बताऊँ कि हाँ मैं यूट्यूबिंग करती हूँ। इसके लिए मुझे वाईफाई चाहिए, मुझे रेगुलर वीडियो पोस्ट करनी चाहिए, जिसकी वजह से मेरी फैमिली भी एक्सेप्ट करे कि हाँ चलो कोई अच्छी पोजीशन है तो कर सकती है। वरना अभी तो मैं इतनी लो डाउन पे हूँ, तो अभी मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती और ये तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती कि मैं यूट्यूबिंग करती हूँ, क्योंकि अगर ये मैंने बता दिया तब उस दिन के बाद से वीडियोस तो आना बंद ही हो जाएंगी। और वीडियो में मैं नाइट में मेक करती हूँ, नाइट में करती हूँ तो सुबह दे पाती हूँ, और वो भी मैं 12 बजे से 1 बजे तक ही काम करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो रुक रुक के वीडियो देनी पड़ती है। और इन दिनों मेरा फ़ैन बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, इसलिए मैं फ़ैन बंद करके वीडियो मेक करती हूँ। और गर्मी तो हो ही रही है, अब तो गर्मी बढ़ने ही लगी है। मुझे आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम बता के थोड़ा रिलीफ फील होता है क्योंकि ये यूट्यूबिंग की बातें मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ आप में से कोई ना कोई भी यूट्यूबिंग करता होगा, जो सुनते हैं वो भी करते हैं और जो नहीं सुनते वो भी करते हैं कहीं ना कहीं से, इसलिए आप मेरी फीलिंग समझ पाओगे। और आज के लिए इतना ही, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ला पाऊँ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।